गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपको नाउन और नंबर पढ़ा रहा हूँ। तो नाउन और नंबर में कुछ रूल मैंने दिया है। अगला रूल दे रहा हूँ कि कुछ कंपाउंड वर्ड होते हैं, तो उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल कैसे बनता है। कंपाउंड वर्ड, प्लूरल ऑफ कंपाउंड वर्ड। तो ये कंपाउंड वर्ड का जो प्लूरल है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है कंपाउंड वर्ड का प्लूरल। अब इसमें कंपाउंड वर्ड में एक तो गर्ल और बॉय से बनने वाले कंपाउंड वर्ड, गर्ल और बॉय से बनने वाले कंपाउंड वर्ड, जैसे गर्ल स्टूडेंट और बॉय स्टूडेंट। इसका प्लूरल बनाना है। तो इसका प्लूरल क्या दोनों का बनेगा या एक का बनेगा, इसी को कंफर्म करना है। दरअसल कंपाउंड वर्ड, ये जो कंपाउंड वर्ड है नाउन प्लस नाउन से बन रहा है, नाउन प्लस नाउन से बन रहा है। गर्ल भी नाउन, स्टूडेंट भी नाउन, बॉय भी नाउन, स्टूडेंट भी नाउन। तो जब नाउन प्लस नाउन से कोई कंपाउंड वर्ड बनता है तो पहला जो नाउन होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है और दूसरा नाउन नाउन का काम करता है। इसलिए पहले शब्द का प्लूरल न बनकर दूसरे शब्द का प्लूरल बनता है। जैसे हमें इसका प्लूरल बनाना होगा तो लिखेंगे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स। दूसरा बॉय स्टूडेंट है तो बॉय स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स। बॉय और गर्ल का प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखें देयर आर 3 गर्ल्स स्टूडेंट इन द क्लास। अगर इसे हम लें इन द क्लास तो गर्ल्स में नहीं लगकर स्टूडेंट में प्लूरल बनेगा, अर्थात ये वर्ड रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हो जाएगा गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक। देयर आर 40 बॉयज स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। तो यहाँ पर हो गया बॉयज स्टूडेंट्स, दोनों का प्लूरल बना दिया। तो दोनों का प्लूरल भी नहीं होता, बाद वाले शब्द का प्लूरल होता है। कारण क्या है, तो मैंने आपको बताया कि नाउन और नाउन से यदि कोई कंपाउंड वर्ड बनता है तो पहला नाउन नाउन का काम न करके एडजेक्टिव का काम करता है और बाद वाले नाउन को क्वालिफाइज करता है। इसलिए बॉयज स्टूडेंट्स न होकर बॉय स्टूडेंट्स होगा, बॉय स्टूडेंट्स होगा। अब इसी तरह से और शब्द लेते हैं आप, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो आपका प्लूरल हो जाएगा गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स। फ्रेंड्स का प्लूरल बनेगा गर्ल्स, गर्ल टाइपिस्ट, टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट का बनेगा गर्ल टाइपिस्ट, गर्ल टाइपिस्ट। बॉय सर्वेंट, बॉय सर्वेंट। तो आपका प्लूरल बनेगा बॉय सर्वेंट्स, बॉय सर्वेंट्स। ये आपका प्लूरल हो गया। ठीक है। तो ये कंपाउंड वर्ड में नाउन और नंबर आप पढ़ रहे हैं, नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर में कंपाउंड वर्ड का प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो एक रूल ये था। अगला फॉर्मूला है, फर्स्ट रूल था कंपाउंड वर्ड में। दूसरा रूल हो जाएगा, अगर कोई कंपाउंड वर्ड मैन और वुमन से बना हो
मैन प्लस वुमन प्लस नाउन, और इस नाउन से प्रोफेशन का बोध हो, प्रोफेशन व्यवसाय। अगर इस नाउन से मैन और वुमन से बना हुआ शब्द है और दूसरे शब्द से प्रोफेशन का बोध हो तो दोनों शब्दों का प्लूरल बनता है। जैसे मैन टीचर, मैन टीचर। अब इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो बनेगा मेन टीचर्स, मेन टीचर्स। ये बहुत पूछता है, मेन टीचर्स, मैन टीचर का मेन टीचर्स। मैन का भी प्लूरल हुआ और टीचर का भी प्लूरल हुआ। जैसे वुमन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर प्लूरल बनाना है तो डॉक्टर से ऑक्यूपेशन का बोध हो रहा है, व्यवसाय का बोध हो रहा है, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का बोध हो रहा है तो दोनों शब्दों का प्लूरल बनेगा, हो जाएगा वुमन, वुमेन, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स। मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर, ड्राइवर से भी ऑक्यूपेशन का बोध हो रहा है तो मेन ड्राइवर्स, मेन ड्राइवर्स। वुमन टीचर, वुमन टीचर, तो दोनों का बन जाएगा, हो जाएगा वुमेन टीचर्स। ठीक है, तो मैन और वुमन से मिलकर बना तो ये आपका हुआ। मान लो आप मैन और वुमन से, मैन और वुमन से, मैन और वुमन से कोई कंपाउंड वर्ड बनता है और दूसरे शब्द से नो ऑक्यूपेशन, नो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का बोध नहीं होता है तो केवल दूसरे शब्द का प्लूरल होता है, दोनों का नहीं बनेगा। जैसे मैन ईटर, मैन ईटर। अब हमें इसका प्लूरल बनाना है तो मैन का प्लूरल नहीं बनेगा, केवल ईटर का बनेगा। आपका हो जाएगा मैन्स, मैन ईटर्स, ईटर्स। दोनों का प्लूरल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ईटर शब्द से व्यवसाय का बोध नहीं हो रहा है। अगर व्यवसाय शब्द का बोध होता है तो दोनों का प्लूरल बनता है, अगर व्यवसाय नहीं शो होता है तो केवल बाद वाले का बनता है। जैसे वुमन लवर, वुमन लवर, स्त्री प्रेमी। अब यहाँ पर प्रेमी शब्द जो है यह नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन लवर शब्द से व्यवसाय या ऑक्यूपेशन का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए केवल दूसरे शब्द का प्लूरल बनेगा वुमन लवर्स। ठीक है। मैन हेटर, मैन हेटर, मनुष्य को घृणा करने वाला। तो मैन हेटर में हेटर से व्यवसाय का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरे शब्द का प्लूरल बनेगा। आपका हो जाएगा मैन हेटर्स। ठीक है। इसी तरह से ये मैन और वुमन से बनने वाले और भी शब्द बहुत सारे होंगे। अगर दूसरे शब्द से व्यवसाय का बोध नहीं हो रहा है तो केवल दूसरे शब्द का प्लूरल बनेगा। अगर दूसरे शब्द से व्यवसाय का बोध हो रहा है तो दोनों शब्दों का प्लूरल बनेगा। क्लियर है? तो ये आपका ये रहा। अगला पॉइंट है, कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसके मेन वर्ड में, मेन वर्ड में यस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। मेन वर्ड में प्लूरल बनाएंगे। अब ये कौन से हैं? जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो ला में नहीं जुटेगा, इसका मेन शब्द है फादर, इसलिए फादर का प्लूरल बनेगा, हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में अगर प्लूरल बनाना है तो मदर का बनेगा, मदर्स इन लॉ। जैसे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर में
मिनिस्टर शब्द जो मेन शब्द है, तो प्यूलर मिनिस्टर का बनेगा, हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जैसे है ऑनलूकर। ऑनलूकर का अर्थ होता है दर्शक, ऑनलूकर। तो इसमें लूकर शब्द जो मेन शब्द है तो प्यूलर बनेगा, तो हो जाएगा ऑनलूकर्स। ऑनलूकर्स। गो बिटवीन। गो बिटवीन। गो बिटवीन का अर्थ होता है बिचौलिया, मध्यस्थता करने वाला, तो इसमें बिटवीन में लगेगा, तो हो जाएगा गो बिटवीन्स। गो बिटवीन्स। बिटवीन का प्यूलर बना। कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ में कमांडर शब्द प्रमुख है, तो प्रमुख शब्द है कमांडर, तो प्यूलर बनाएंगे तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। कमांडर्स इन चीफ हो गया, कमांडर्स इन चीफ। ऐसे जो कंपाउंड वर्ड हैं, कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं जिनके मेन शब्द में यस या ईएस जोड़कर प्यूलर बनाया जाता है। तो ये कमांडर इन चीफ हो गया, बिटवीन हो गया, ऑनलूकर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, मदर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया। जैसे स्टेप मदर करें हम, स्टेप मदर। स्टेप मदर का मतलब हुआ सौतेली माँ, तो स्टेप जो है एडजेक्टिव का काम किया, मदर का प्यूलर बनेगा तो हो जाएगा स्टेप मदर। स्टेप मदर्स। इसी तरह से स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, तो सब में जो है बाद वाले में यस लगकर प्यूलर बनेगा। तो ये रहा मेन वर्ड में यस या ईएस जोड़कर प्यूलर बनाना जब कंपाउंड वर्ड होंगे तो। अगला कंपाउंड वर्ड दे रहा हूँ। कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं जो फुल शब्द से बने होते हैं। फुल, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन और बहुत इम्पोर्टेंट है। फुल लगकर बने हुए हैं कंपाउंड वर्ड, फुल से बने हुए हैं कंपाउंड वर्ड। इसे आप बढ़िया से समझ लो। कंपाउंड वर्ड अगर अंत में फुल है तो किसी भी नाउन में फुल जोड़ देने से वे एडजेक्टिव होता है। इसके दो नियम हैं। पहला, अगर नाउन है और कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है और उसके अंत में फुल लगा है तो ये नाउन बनाएगा, तो ये नाउन बनाएगा। अगर अबस्ट्रैक्ट नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है और इसके अंत में फुल लगा है तो ये एडजेक्टिव बनाएगा। इसको पहचानना होगा। तो अगर कॉमन नाउन के अंत में फुल लगा है तो नाउन बनाएगा, प्यूलर बनेगा बाई एस या ई एस से। अगर अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंत में फुल शब्द लगा है तो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, स्पून। स्पून कॉमन नाउन है और इसमें अगर आप फुल जोड़ते हैं तो आपका शब्द बन जाएगा स्पूनफुल। अब अगर इसका प्यूलर बनाना है तो इसका प्यूलर बनेगा, क्या बनेगा? इसका प्यूलर बनेगा स्पूनफुल्स। स्पूनफुल्स है। जैसे बकेट है, बकेट, बकेट माने बाल्टी होता है और इसमें फुल शब्द लगा दीजिए आप तो ये हो जाएगा बकेट फुल। बकेट फुल। तो बकेट फुल को अगर प्यूलर बनाना है तो आपका बन जाएगा बकेट्स फुल। बकेट फुल्स, यानी कि फुल शब्द में यस लगेगा। ठीक है। तो अगर कॉमन नाउन के अंत में फुल शब्द लगता है, जैसे हाउसफुल, हाउसफुल, हाउसफुल में अगर प्यूलर बनाना है तो फुल हाउस कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के अंत में फुल लगा है तो ये हो जाएगा हाउसफुल्स। हाउसफुल्स, राइट। लेकिन अगर अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंत में फुल शब्द लगा है तो एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे जॉय, जॉय जो होता है ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है, आनंद। इसमें अगर फुल लगा रहे हैं तो ये बनेगा जॉयफुल।
और जॉयफुल का अगर प्यूलर बनाते हैं तो जॉयफुल नहीं होगा, इसका प्यूलर बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका प्यूलर बनेगा ही नहीं। जॉयफुल का प्यूलर हो जाएगा नो प्यूलर, इसका प्यूलर नहीं बनेगा। तो आपको नाउन को पहचानना पड़ेगा कि जो फुल शब्द लगा है वो अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले लगा है, अबस्ट्रैक्ट नाउन के बाद लगा है या कॉमन नाउन के बाद लगा है। अगर कॉमन नाउन के बाद लगा है एस लगाकर प्यूलर बनाएंगे, और यदि अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंत में फुल लगा है तो उसका प्यूलर नहीं बनेगा, तो नो प्यूलर, तो इसका प्यूलर नहीं बनेगा। अब अगला शब्द है हार्मफुल, हार्मफुल तो नो प्यूलर। और ग्रीफफुल, ग्रीफफुल, ग्रीफफुल नो प्यूलर। तो ये देख रहे हैं आप, फियरफुल, 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 तो ये जो है अब फियर, हार्म, ग्रीफ और फियर ये सब जो है, जॉय, हार्म, ग्रीफ, फियर ये सभी जो है क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। और अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंत में फुल लगा तो इसका प्यूलर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव बना दे रहे हैं। ठीक है, ये सभी एडजेक्टिव हो गए, एडजेक्टिव का प्यूलर नहीं होता है, पीछे भी बताए हैं, तो यहाँ पर इसका प्यूलर नहीं बनेगा। और अगर कॉमन नाउन के अंत में यस या यस लगा है तो उसका प्यूलर बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, तो इसको ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। कॉमन नाउन प्लस फुल में यस लगाकर प्यूलर बनेगा तो स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो जाएगा, बैकेट फुल का बैकेट फुल हो जाएगा, हाउसफुल का हाउसफुल हो जाएगा। हो गया? तो ये आपका प्यूलर, एक कंपाउंड वर्ड का प्यूलर मैंने बनाना बताया। अब इसमें कुछ रूल और बाकी हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप इसे पढ़िए और समझ में न आने पर कमेंट करके पूछिए। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। ठीक, थैंक्स।